क्वेश्चन है 19 नंबर। कह रहा है कि एक हवाई जहाज जो कि 1000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है पर स्थित मनुष्य उत्तर की ओर एक शत्रु की पनडुब्बी को 30 अंश के अवनमन कोण पर तथा दक्षिण की ओर एक युद्धपोत को 45 अंश के अवनमन कोण पर देखता है। पनडुब्बी और युद्धपोत के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। आइए देखते हैं। कह रहा है कि एक जहाज है जो कि 1000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। मतलब ये मान लीजिए भूमि है, यहाँ से उड़ कितने पर है, ये 1000 मीटर की ऊंचाई पे। मान लीजिए यहाँ पे इसकी ऊंचाई मान लेते हैं, ये है 1000 मीटर की ऊंचाई। यहाँ पे एक जहाज है, ठीक है, इसको मान लेते हैं जहाज है, ठीक है, 1000 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रहा है और कह रहा है कि पर स्थित एक मनुष्य है, इस पर एक कोई मनुष्य खड़ा हुआ है, ठीक है, इस यहाँ से कोई देख रहा है और मनुष्य देख रहा है तो एक पनडुब्बी दिख रही है और एक युद्धपोत दिख रहा है। एक पनडुब्बी दिख रही है और एक युद्धपोत, दोनों अलग अलग क्यों दिख रहे हैं, दोनों अलग अलग दिशाएं में दिख रहे हैं, इसलिए क्योंकि कह रहा है कि एक उत्तर की ओर दिख रहा है और एक दक्षिण की ओर दिख रहा है। तो उत्तर की ओर दिख रहा है क्या, शत्रु की पनडुब्बी दिख रही है उसको 30 अंश के अवनमन कोण पर। तो ये उत्तर, मान लीजिए ये उत्तर हो गया, ये हो गया 30 अंश के अवनमन कोण पर। ये ऊपर से देख रहा है नीचे तो अवनमन कोण बनेगा, मतलब यहाँ से उसको कोई जहाज को नहीं देख रहा है, मतलब जहाज से ही देख रहा है वो एक शत्रु की पनडुब्बी को। यहाँ पे है पनडुब्बी, उसको मान लीजिए शत्रु की, ये 30 अंश के अवनमन कोण पर दिख रहा है। ऊपर से देख रहा है नीचे तो अवनमन कोण नीचे बनेगा और कह रहा है आगे कि 30 अंश के अवनमन कोण पर तथा दक्षिण की ओर, मतलब दूसरी साइड में, उत्तर में ये है, दूसरी साइड में ये है, दक्षिण की ओर युद्धपोत है, युद्धपोत है जो कि 45 अंश के अवनमन कोण पर देख रहा है, इसे देख रहा है वो 45 अंश के अवनमन कोण पे। तो ये हो जाएगी 45 अंश, एक अंतर कोण हो जाएगा। और आगे क्वेश्चन पूछ रहा है कि पनडुब्बी और युद्धपोत के बीच की दूरी निकालिए। मतलब यहाँ से ये दोनों एक दूसरे पे कितनी दूरी पर है ये हमको निकालना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है कि ये दोनों कितनी दूरी पे हैं, पनडुब्बी और युद्धपोत। ये जो शत्रु की पनडुब्बी है, ये युद्धपोत है। ये जहाज हो गया, यहाँ पे हो गया जहाज, जहाँ पे एक आदमी खड़ा हुआ है। अब नाम देते हैं इसका ए बी सी डी, ठीक है। ये एक्स निकालना है और मान लीजिए इसको दे देते हैं, इसको दे देते हैं हम, क्या दे देते हैं इसको, एडी रहने देते हैं, ठीक है। चलिए इसको नाम दे देते हैं हम लोग पी दे देते हैं, इसको नाम दे देते हैं हम लोग क्यू दे देते हैं आसानी के लिए। एक्स की वैल्यू कोई निकालनी होगी तो हमको पी प्लस क्यू की वैल्यू निकालनी है। अब देखिए त्रिभुज ले लेते हैं हम, त्रिभुज ले लेते हैं, ये वाले त्रिभुज लेंगे ए बी डी में, ठीक है। ए बी डी में जब आप देखेंगे तो tan 30 इज इक्वल टू होगा लंब बटे आधार, मतलब ये लंब हो जाएगा बी डी अपन आधार ए डी होगा, और बी डी की वैल्यू जब देखेंगे तो होगा 1000 मीटर और ए डी की वैल्यू होगी पी। tan 30 की वैल्यू कितनी होगी, √3, 1/√3 बराबर होगा क्या 1000 बटे पी। यहाँ से पी की वैल्यू जब निकालेंगे तो कितना होगा, पी बराबर होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 गुणा तो जगह 1000√3, ये हमारा निकला पी की वैल्यू, ठीक है। अब लेंगे त्रिभुज, हम लेंगे दूसरा त्रिभुज लेंगे बी डी सी लेंगे, बी डी सी में, आइए बी डी सी देखते हैं। बी डी सी में जब देखेंगे आप tan 45 लेंगे तो होगा लंब बटे आधार, तो लेंगे यहाँ से होगा tan 45, यहाँ से होगा लंब, लंब हो जाएगा यहाँ पे बी डी अपन आधार हो जाएगा डी सी। tan 45 लेंगे तो होगा बी डी लंब बटे आधार डी सी, और बी डी की वैल्यू कितनी है 1000 मीटर और डी सी की वैल्यू क्यू। बी डी की वैल्यू कितनी है 1000 मीटर और डी सी की वैल्यू कितनी है क्यू। tan 45 को लिखेंगे हम लोग 1 इज इक्वल टू क्या होगा 1000 बटे क्यू, यहाँ से क्यू की वैल्यू कितनी निकलेगी 1000 मीटर। हमको निकालना है एक्स, मतलब निकालना है हमको AC निकालना है, बराबर हमको निकालना है एक्स, ये दोनों इक्वल है, AC का हमने नाम दिया था, एक्स निकालना है हमको कि पनडुब्बी और युद्धपोत की दूरी कितनी है। एक्स की वैल्यू कितनी होगी P प्लस क्यू इज इक्वल टू
मतलब इसे निकालना है तो हमको पी प्लस क्यू को निकालना है। अब पी प्लस क्यू यहाँ से निकालते हैं तो पी की वैल्यू हमको मिला है 1000√3 प्लस क्यू की वैल्यू 1000। यहाँ पे आप जब 1000 कॉमन करेंगे तो होगा क्या, √3 प्लस 1000, अरे सॉरी यहाँ पे हो जाएगा 1 यहाँ पे हो जाएगा, सॉरी ये गलत हो गया, ये हो जाएगा 1000 जब कॉमन करेंगे हो जाएगा √3 प्लस 1 होगा। √3 की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे तो 1000 हो जाएगा, √3 की वैल्यू 1.732 प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 1000 का गुणा होगा किसमें, इसमें एक जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2.732, जब 1000 गुणा करेंगे तो जाएगा 3.7 लग जाएगा तो ये जाएगा 2732 मीटर। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 20 नंबर, मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। ठीक है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। ये सिद्ध करना है कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर होगी। पूरक कोण क्या होता है, दो ऐसे कोण जिनका योग 90 अंश हो। अगर एक मैंने मान लिया थीटा तो दूसरा कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अगर एक की वैल्यू हो जाएगी 30, दूसरे की वैल्यू हो जाएगी 60। ठीक है। एक की वैल्यू मानते हैं, अगर मान लीजिए 70 मान लेते हैं, दूसरा हो जाएगा 20 अंश। ठीक है। तो इसी पे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो देखते हैं क्वेश्चन कि मीनार के आधार से एक कोई मीनार है, मान लीजिए ये कोई मीनार है ए बी। ठीक है। ए बी एक मीनार है, कह रहा है कि के आधार से मतलब बिंदु ए से, ए बी मीनार के आधार बिंदु ए से सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से, सरल रेखा में 4 मीटर मतलब 4 मीटर यहाँ पे एक बिंदु, और कह रहा है 9 मीटर मतलब यहाँ से 9 मीटर मतलब यहाँ पे कोई बिंदु, ये बिंदु यहाँ पे जिसकी लंबाई है 4 मीटर, मतलब आधार बिंदु से 4 मीटर की दूरी पे एक बिंदु है और आधार बिंदु से ही 9 मीटर दूरी पे एक दूसरी बिंदु है। कह रहा है कि उस दोनों बिंदुओं से शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। मतलब ये दोनों बिंदुओं से, इसकी नाम देते हैं सी और डी से, कह रहा है कि ये जो उन्नयन कोण बन रहा है इसके शिखर का, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण बन रहा है, ये पूरक कोण है। मैंने आपको बताया पूरक कोण क्या होंगे, दो ऐसे कोण जिनका योग 90 अंश हो। अगर मैंने इसका नाम दे दिया थीटा तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, दोनों जोड़ेंगे तो 90 आएगा। अब देखिए कह रहा है कि हमको सिद्ध करना है कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। ये हमको मीनार की ऊंचाई हमको सिद्ध करनी है कि 6 मीटर है, ये सिद्ध करना है। ये दिया नहीं हुआ है, ये सिद्ध करना। आइए सिद्ध करते हैं। त्रिभुज लेते हैं, इसमें हम त्रिभुज लेते हैं। पहला त्रिभुज लेंगे ए बी सी में। त्रिभुज ए बी सी में जो आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि tan, मैं ले रहा हूँ tan थीटा, मैं ले रहा हूँ tan थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, ए बी सी में थीटा ही है तो tan थीटा लेंगे तो होगा ए बी मतलब लंब अपन आधार ए सी होगा, और यहाँ पे tan थीटा होगा ए बी अपन ए सी, और ए बी की वैल्यू हम लोग मानते हैं कि एच बराबर है। ठीक है। ये ए बी बराबर क्या है, एच है। 6 तो हमको निकालना है, सिद्ध करना है तो ए बी यहाँ से हमको एच मान लेते हैं कि उसकी ऊंचाई एच है, और ए सी की वैल्यू फिगर में 4 मीटर पहले से दी हुई है। तो tan थीटा की वैल्यू कितनी निकल कर आई, h/4। tan थीटा की निकल कर आई वैल्यू h/4। ये हमको समीकरण नंबर 1 मिला यहाँ से। अब देखेंगे आप दूसरा त्रिभुज। जब त्रिभुज लेंगे ए बी डी में, ए बी डी में जब आप देखेंगे, ए बी डी में क्या कह रहा है, ए बी डी में देखेंगे तो होगा, तो इसमें लेंगे हम लोग tan 90 माइनस थीटा, तो ये होगा ए बी अपन ए डी। इसमें लेंगे हम लोग tan 90 माइनस थीटा तो ये होगा ए बी लंब बटा आधार ए डी। tan 90 माइनस थीटा ये आपको याद होगा कि ये होता है cot थीटा, 90 माइनस थीटा ये देगा आपको यहाँ से cot थीटा, और ए बी की वैल्यू यहाँ से, ए बी की वैल्यू कितनी थी, एच, जो हमको निकालना है कि 6 मीटर है एच, और ए डी की वैल्यू
AD की वैल्यू हमको यहाँ से मिलेगा 9। देखिए बिंदु से यहाँ से इतनी दूरी पे थी, 9 मीटर की दूरी पे थी, AD की वैल्यू 9 मीटर। कॉट थीटा बराबर हो गया h/9। यहाँ से अगर मैं tan थीटा की वैल्यू निकालूँ, इसको व्युत्क्रम करूँगा तो ये होगा 9/h, लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू निकली, यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू निकली। समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर मिलेगा क्या? tan थीटा की वैल्यू ये भी है, tan थीटा की वैल्यू ये भी है, तो ये दोनों समीकरण बराबर होंगे। तो यहाँ से निकलेगा कि h/4 इज इक्वल टू होगा 9/h। समीकरण 1 क्या मिला था? h/4। समीकरण 2 क्या मिल रहा है? 9/h। दोनों इक्वल होंगे, यहाँ पे तिरक गुणा होगा, h के h में ये होगा h² इज इक्वल टू 4 में 9 का गुणा होगा, ये होगा 36। तो यहाँ से h की वैल्यू कितनी निकलेगी? √36। h की वैल्यू निकलेगा ±6 मीटर। तो उसकी ऊंचाई निगेटिव तो होगी नहीं कभी भी, तो यहाँ पे हम लोग लेंगे पॉजिटिव वैल्यू ले लेंगे, हो जाएगा हमारी 6 मीटर। ये सिद्ध हो गया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर कह रहा है, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि 21 नंबर है, तो कह रहा है कि एक भवन है और एक मीनार है। तो भवन तो छोटा ही होगा मीनार से, ये भवन हो गया और ये हो गया हमारा मीनार। ये हो गया भवन, ये हो गया हमारा मीनार। भवन से छोटा होगा, अरे मीनार से छोटा ही होगा भवन। अब कह रहा है कि ये कुछ दूरी पे स्थित हैं और क्वेश्चन में कह रहा है कि भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। कहाँ से? मीनार के पाद बिंदु से। एक मीनार के पाद बिंदु से, मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण ये है हमारा 30 अंश। ठीक है, यहाँ से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है और भवन के पाद बिंदु से, मतलब भवन की ये है, ये AB भवन है कि बिंदु पाद से ये B है, ये CD है, मतलब BD के पाद बिंदु से मतलब B से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मीनार का शिखर कौन सा है? C है। इस पे जो उन्नयन कोण बन रहा है ये हमारा 60 अंश बन रहा है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो, मतलब मीनार की ऊंचाई दी हुई है कितनी? 50 मीटर, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये हमको निकालना है, h निकालना है भवन की ऊंचाई। फिगर समझ में आया? ये 30 और 60 इसमें कंफ्यूजन होता है कि 30 और 60 कौन होगा। तो भवन छोटा होता है मीनार से, ये पहली बात। अगर इसके बाद भी आपको क्लियर नहीं होता है तो 60 ये ऊंचा बनेगा, 30 अंश थोड़ा सा ये कोण जो का झुकाव कम होगा, ये कोण का झुकाव इतना ज़्यादा होगा और ये जो झुकाव होगा कम होगा। तो यहाँ से निकल कर आएगा ये 30 अंश होगा, ये थोड़ा सा झुकाव बढ़ेगा, मतलब ये झुकाव इतनी है तो 30 अंश है और ये झुकाव इतना है, 30-60 अंश हो गया। समझ में आ गया? अब देखते हैं फिगर लेंगे हम लोग। यहाँ से फिगर लेंगे त्रिभुज ABD में, ABD में अब जब देखेंगे तो ABD में होगा tan 30 लेंगे तो होगा लंब बटे आधार। फिगर में देखेंगे लंब AB है, आधार कितना है? BD है। इन दोनों के बीच की दूरी मान लेते हैं x मान लेते हैं। ठीक है, तो tan 30 की वैल्यू कितनी होगी? 1/√3 इक्वल टू हो जाएगा AB जो हमको निकालनी है h/BD x। ये हमारा समीकरण नंबर 1 मिल गया। ठीक है, ये समीकरण नंबर 1 मिल गया हमारा। अब त्रिभुज लेंगे हम लोग BCD में, BCD जब लेंगे हम लोग, BCD लेंगे तो हो जाएगा 60 अंश, यानी हम लोग लेंगे क्या? tan 60 अंश। तो tan 60 लेंगे तो होगा लंब बटे आधार, मतलब ये फिगर में देखेंगे अब तो होगा CD/BD। फिगर में आप देखेंगे तो tan 60 बराबर CD लंब बटा आधार BD। और जब CD को लिखेंगे हम लोग 50 और BD को लिखेंगे x। CD को लिखेंगे हम लोग
जो मीनार की ऊंचाई है ये है 50 मीटर और बीडी की जो बीडी क्या है, दोनों के बीच की दूरी है बीडी, दोनों के बीच की दूरी x है, तो हम लिख देंगे इसको x। tan 60 इसको लिखेंगे, tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3 इज इक्वल टू हो जाएगा 50/x। ये मान मिल गया यहाँ से समीकरण नंबर 2। ठीक है, समीकरण नंबर 2 को और सॉल्व करते हैं आगे। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी निकलेगी, यहाँ से x की वैल्यू निकलेगी 50/√3, यहाँ से x की वैल्यू ये निकलेगी। अब इसको रख देंगे हम समीकरण 1 में। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में आप रखेंगे, समीकरण 1 क्या था हमारा 1/√3 इक्वल टू h/x था। अब x की वैल्यू रख देंगे हम लोग यहाँ पे 50/√3, तो हो जाएगा 1/√3 बराबर हो जाएगा h/x की वैल्यू कितनी होगी 50/√3। अब यहाँ पे क्या मिला सिर्फ हमको h मिला, h की वैल्यू आराम से निकाल देंगे इसको सॉल्व करके। तो ये हमारा ऊपर चला जाएगा h, ये √3 ऊपर चला जाएगा, h√3/50 होगा। इन दोनों का 3 गुणा कर देंगे तो 50 का 1 में करेंगे तो ये होगा 50, और इसका इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा √3 का √3 में 3h का 3 में 3h होगा। 50/3 हमारा क्या निकल कर आएगा, h निकल कर आएगा। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो h की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16 सही 2/3, 16 3 48, 50/3, ये हो जाएगा 16 से 2/3 मीटर। मतलब भवन की ऊंचाई कितनी निकलेगी, ए बी की वैल्यू हमारी निकलेगी 16 सही 2/3 मीटर। आई होप सबको समझ में आया हो। अगर समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पसंद किया हो तो लाइक करें और शेयर करें।